ट्राइंगल्स क्लास 9 चैप्टर 7 इसमें एक्सरसाइज 7.2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो उसमें दिया हुआ है कि AB और AC बराबर है और इस टाइप का ट्राइंगल है जिसमें कहा गया है कि AB और AC ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। और जो बाइसेक्टर है इस एंगल का B का, आप देखिए ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों ये एंगल इक्वल है और C भी बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों एंगल इक्वल है। जो बाइसेक्टर है B और C के, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट O पे, इस पॉइंट O पे। फिर उसके बाद इस A को यहां ज्वाइन किया गया O पर। आपको शो करना है कि OB ये और OC ये दोनों बराबर है, और चूंकि ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो जब AO होगा, A को O से ज्वाइन करेंगे तो ये भी, ये वाला एंगल जैसे AO लाइन, ये भी इसको बाइसेक्ट करेंगे एंगल A को। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, ये दोनों लाइन आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है ट्राइंगल में कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है यहां पर ये एंगल B और एंगल C, ABC और AC भी दोनों बराबर हो जाएंगे यदि AB इक्वल टू AC है। यदि ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। इसे कहते हैं एंगल्स विच इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वो इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों को आधा कीजिए, जरा इन दोनों को आधा कर दीजिए। तो आधा करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, आधा करेंगे ये भी ले सकते हैं एंगल, ये भी ले सकते हैं, या ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो आधा करेंगे तो ABC का अगर हम आधा करें, इस पूरे का हम आधा करें तो क्या बनेगा, CBO, ये वाला आधा बनेगा, ये वाला। और इस तरीके से इसका आधा करेंगे तो ये बन जाएगा, इसे हम कह रहे हैं BCO। तो CBO और BCO बराबर हो गए, क्योंकि ये OB और OC क्या है, ये बाइसेक्टर्स है B और C के, इसलिए दोनों भाग, दोनों एंगल इक्वल है। और इससे हमें क्या मिला, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएंगे। जब ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है तो OB और OC बराबर होने चाहिए। सेम लॉजिक के एंगल जो अपोजिट है वो इक्वल साइड्स के, वो इक्वल होते हैं, और जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जिससे क्या बन गया, OB और OC बराबर बन गया। ये वाली लाइन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा इसी पे आते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। इस बार हम आधे भाग को ये लेंगे, एक ये आधा भाग और एक ये आधा भाग, ये एंगल और ये एंगल। पिछले बार हमने ये एंगल और ये एंगल लिया था, इस बार हम ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ABO, ये वाला ABO और ACO, ये वाला एंगल, ठीक। AB और ACO बराबर हो गया। अब इस ट्राइंगल में AB और ACO, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, देखिए ये दोनों इक्वल हो गई। ये साइड आपकी कॉमन है, ओके। आपको दिया भी हुआ है कि AB और AC दोनों इक्वल है, ये कॉमन है। ये हमने अभी अभी ये वाला एंगल इक्वल निकाल दिया, यहां पर देखिए। तो इससे क्या हुआ, SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से हमको ABO इक्वल टू CO मिल गया, यानी कि ABO ये वाला एंगल इक्वल टू ACO। हमें इसको शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा कह दिया कि ये वाला, ये एंगल हमें इक्वल मिला, ये साइड इक्वल दी हुई है, ये साइड कॉमन है, तो सीधी सी बात है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, ये वाला, और ये हमें प्रूव करना। अगला है ट्राइंगल ABC में AD आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का, इसका मतलब ये होता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये दोनों साइड इक्वल है। AD इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हमको शो करना है कि ट्राइंगल ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये साइड दोनों इक्वल है और ये कॉमन साइड है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुए AB बराबर AC हो, इतना ही करना है। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया जैसे ये दिया हुआ है। BD और CD क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और AD इक्वल टू AD यानी कि ये वाला कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS से।
कॉन्ग्रुएंट होते ही हम ये कह सकते हैं CPCT की AB और AC बराबर है। अगला क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ABC, ये AB और ABC में दो साइड हमारे इक्वल है। जो अल्टीट्यूड्स है, मतलब AB, ये वाला जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये और ये दोनों हमारी साइड इक्वल है। अब हुआ क्या कि जो B से हमने एक परपेंडिकुलर भेजी AC को टच के ऊपर, वो E पे टच कर रही है इसको। ऐसे C से हमने परपेंडिकुलर भेजी जो F पे टच कर रही है AB को। ओके, तो BE और CF ये आपके परपेंडिकुलर हो गए AC और AB साइड को। हमको बताना है कि ये अल्टीट्यूड्स भी इक्वल है। ये कैसे होगा, अल्टीट्यूड कैसे इक्वल होगा? तो कैसे हम ये शो करेंगे कि आपकी अल्टीट्यूड इक्वल है? इसमें देखिए, पहली चीज तो ये है कि इस ट्रायंगल में आपको AB, ये लाइन, ये AB और AC ये तो बराबर दिया हुआ है। सीधी सी बात है कि एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे। जो हम जानते हैं एंगल जो अपोजिट है इक्वल साइड के, वो इक्वल होते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना कौन कौन सा? BFC और CEB। BFC ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला। इन ट्रायंगल में जो BFC है, यानी कि ये वाला एंगल तो 90 डिग्री दे ही रहे, मतलब ये 90 डिग्री तो दिया हुआ है। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में देखिए, ये 90 डिग्री तो है ही। हमने अभी अभी देखा कि B और C इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। अब ये बेस देखिए BC दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होती ही हम ये कह सकते हैं कि जो BFC है और CEB, BFC और CEB ये दोनों भी आपके मतलब ये ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे BFC और CEB, तो BE ये वाली लाइन और ये लाइन बराबर हो गई ना। हमने कहा ये बेस सही सेम है, ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है, तो सीधा AS लगाइए। आप सीधा कह सकते हैं कि ये जो अल्टीट्यूड है ये दोनों भी इक्वल है। अगला है ABC इज अ ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ये ABC ट्रायंगल है जिसमें आपको अब ये कहा गया है कि अल्टीट्यूड जो आपकी BE वाली अल्टीट्यूड है और ये CF है, किस साइड में? AB साइड के लिए, और AC और AB साइड के लिए ये इक्वल है। अब इसमें उल्टा दिया हुआ जो पिछला क्वेश्चन था, हमको ये बताना है कि जो ABE है ट्रायंगल, ये पूरा ये यहां से लेकर ये छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये ABE ये वाला ट्रायंगल और ACF वो अगेन राइट हैंड साइड में जो छोटा सा ट्रायंगल, ये दोनों ये कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AB और AC भी बराबर है, ये और ये भी बराबर है। ये भी प्रूव करना है कि अगर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो सीधी सी बात है कि ये ट्रायंगल जब दोनों साइड इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो जो ट्रायंगल ABE है और ACF है, जो छोटे वाले ट्रायंगल अभी आपने देखे, इसमें BE और CF बराबर है। इन्होंने दिया हुआ है कि ये BE और CF, एक तो ये और एक ये बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर है ना। एक तो ये हो गया। BAE और CAF, BAE और CF ये एंगल, इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए BAE हो गया और यहां पर CAF हो गया, ये वाला एंगल। तो एंगल कॉमन हो गया, दो साइड इन्होंने इक्वल दी हुई है, एक एंगल कॉमन हो गया और 90 डिग्री ये है ही साथ में, एक 90 ये 90। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूव हो गया इसका मतलब। दूसरा ये है कि AB और AC बराबर हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AB और AC भी बराबर होना चाहिए, और जहां AB और AC बराबर हो गया, हमने ये कह दिया कि ये ABC पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगला है सवाल 5। ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस है BC। हमको शो करना है
कि ABD और ACD दोनों बराबर हो। ABD, ध्यान दीजिएगा, ABD ये पूरा एंगल की बात हो रही है और ये पूरा ACD। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से BD और DC इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y भी होगा, और दोनों x प्लस वाई करें तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई जोड़ो x प्लस वाई, तो हमने कहा ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। ये तरीका। अब इसको एंगल फॉर्म में लिखेंगे, तो क्योंकि ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल AB AC के बराबर है, तो ये ABC और ACB इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड के इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में आइए जरा, ये वाले में, इसमें क्योंकि BD और DC बराबर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि DBC और DCB इक्वल होंगे। दोनों को, ये 1 और 2 जो मैंने x और प्लस y किया था, अब ये 1 को 2 से जोड़ दीजिए, यानी ABC को जोड़िए DBC से, ये, और ACB को जोड़िए DCB से, ACB को जोड़िए DCB से, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ABC और DBC आपका ABD, ये होगा पूरा ABD, ये पूरा ABD, और ACB DCB से जोड़िए, ये पूरा, ये कितना होगा ACD। ये प्रूफ कर रहा था। अगला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपको बोला गया है कि AB और AC बराबर है, ये और ये बराबर है। BA को इस तरीके से बढ़ाया गया आगे D तक, ताकि AD और AB, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, इतना बढ़ाया गया। आपको बताना है कि ये BCD 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसे बताएंगे, इसका देखिएगा। सबसे पहले समझिए कि AB और AC क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास ACB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एंगल अपोजिट है इक्वल साइड के। ऐसी AB और AD भी इक्वल है, इतना AB और AD को, मतलब AB के बराबर ही AD बढ़ाया गया ना, तो AB और AD इक्वल है। AB और AD इक्वल है, AB AC के बराबर है, AB AD के बराबर है, तो सीधी बात AC और AD भी बराबर होंगे, है ना। AD AC के बराबर होगा ना, तो ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, अगेन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब हम क्या करते हैं कि ये पहला और इस दूसरे को जोड़ देते हैं, यानी कि ACB को जोड़ते हैं ACD में और ABC को जोड़ते हैं ADC में। ये कितना हो गया, ACB और ACD, ACB ये वाला, और ADC ACD, ये टोटल हो गया ना, ये और ये हम जोड़ रहे हैं, दोनों के दोनों, ये जोड़ेंगे तो कितना बढ़ गया, बन गया BCD। मतलब ये एंगल बेसिकली BCD राइट एंगल प्रूव करना है, हम लेके आ गए। BCD क्या है, BCD है ABC और ADC, यानी कि ABC ये वाला एंगल और ADC। लेकिन आप जानते हैं ये और ये तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। जब 180 डिग्री होता है ये वाले का सबका जोड़, और हम ये कह रहे हैं कि BCD बराबर हो गया इन दोनों के, मैं इसको लिख देता हूं कि ABC और ADC की जगह मैं BCD अगर लिखूं, जो सम प्रॉपर्टी है, या अब इस तरीके से कहिए इसको कि जो BCD है वो भी इसका सम है, यहां पर भी ये वाला जो है ये ABC प्लस ADC, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं आपको। ये क्या एंगल है, अगर मैं इसको, ये वाला एंगल है ABC और ये वाला एंगल है ADC, राइट, ये वाली बात हो गई। इसी तरीके से DBC क्या है, DBC भी यही एंगल है, और BDC ये वाला एंगल है, दोनों ही बार इसकी बात हो रही है। इसका मतलब ये दिस थिंग, ये और BCD इक्वल है, तो इस जगह पे हम BCD लिख सकते हैं। तो ये BCD प्लस BCD कितना हो गया, 180 डिग्री, इस इक्वेशन के हिसाब से 2BCD हो गया 180 डिग्री, BCD हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगला है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री है, AB और AC बराबर है, आपको B और C लिखा। तो इसमें ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AB और AC बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, और आपको B और C निकालना है।
तो ये दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री है तो इसका ये दोनों बराबर है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये और ये एंगल इक्वल होगा। ओके, जब एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ये हमने यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल से बता दिया। अब जब ये एंगल ए 90 डिग्री है तो बाकी कितने, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, क्योंकि ये अगर एंगल कोई भी 90 होगा तो इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के कितना होता है 90 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितना होगा 90 प्लस एक्स, ये कुल मिला के 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स 2x कर देता हूँ, 2x होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90, तो x होगा 45 डिग्री। x 45 डिग्री, इसका मतलब ये C हो या B हो एंगल, ये 45 डिग्री का बराबर होगा। अगला है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनका मान 60 डिग्री होता है। अब देखिए ये इसके बराबर है, यानी कि ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है। अब ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब ये एंगल x, ये एंगल x है तो ये भी x हो, x x x, यानी x प्लस x प्लस x, अगर एंगल को जोड़ा जाए ये ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x क्या होगा 180 बाई 3, ये होगा आपका 60। तो कोई भी एंगल, हर एक एंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है। तो अगर आप इसको फॉर्मल वे में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल वो सेम चीज मैंने बताई है जो यहाँ पर यहाँ लिखी हुई है। तो ये हमने एक्सरसाइज देखी आपकी 7.2। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखी।